आप सबको मेरा नमस्कार। मैं PR वर्मा, हाई स्कूल सलौली, ऑनलाइन क्लास गौरवबंद में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बोर्ड में त्रिकोणमिति के अंतर्गत 10 मार्क्स का अंक पूछे जाते हैं, जिसमें 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ रहता है, 2 नंबर का लघुत्तरी रहता है और 6 नंबर का दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें जो 2 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में पहले आपको बताते हैं। तो इसमें जो सर्वसमीका जो होती है या जो त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसको पहले बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिकोणमिति का जो सर्वसमीका है, ये महत्वपूर्ण सर्वसमीका है त्रिकोणमिति का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें बोर्ड के द्वारा, ये थीटा का मान जो है यदि इक्वल हो तो उसका मान जो है हमेशा एक ही होगा। जैसे इसमें कैसे पूछते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 35 डिग्री का मान होगा, है ना। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ए लिखा रहेगा 1, बी लिखा रहेगा 0, सी लिखा रहेगा -1 और डी लिखा रहेगा 2। तो इस प्रकार के प्रश्न में ये थीटा का मान यदि इक्वल है तो इसका मान हमेशा एक ही होगा, ठीक है। ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि इस सर्वसमीका को यदि हम क्या करें, साइड चेंज करें, पक्षांतर करें, तो एक नया सूत्र बनता है। यदि हम कास स्क्वायर थीटा को यदि इस कास स्क्वायर थीटा को यदि हम उधर साइड चेंज करें तो यहां पर एक नया सर्वसमीका बन जाता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर चेंज करें तो एक सर्वसमीका बन जाता है और ये कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। अब बोर्ड के द्वारा हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, है ना, इससे संबंधित एक नया प्रश्न पूछ दे
क्या इनमें से कौन सा सर्वसमीका नहीं है। और क्वेश्चन दे दिया अपने को, कौन सा सर्वसमीका नहीं है ना। तो आप देखेंगे इसके अलावा यदि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, यदि उस ऑप्शन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया रहेगा तो ये वाला जो लिखा है ये सर्वसमीका नहीं है। आप इसको आंसर के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, टिक करेंगे, ओके। अब इसके बाद है ये जो सर्वसमीका बताया, इसी से संबंधित टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे निकलता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा में यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा में यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा भाग दें तो बन जाता है 1, और 1 अपॉन जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये है त्रिकोणमिति का दूसरा सर्वसमीका, है ना। इसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, यदि हम यहां पे यदि इसको हम साइड चेंज करें, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ठीक से बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी सर्वसमीका हैं, और इस सर्वसमीका से संबंधित वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का प्रश्न आता है। इसके बाद अगला जो सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको साइड चेंज करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, यहां पे ले जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको साइड चेंज करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हम इस 1 को उधर साइड चेंज करेंगे, 7 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है त्रिकोणमिति का कुछ सर्वसमीका। इन्हीं सर्वसमीका को याद रखते हुए, प्रयोग करते हुए हम जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। ये त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके अलावा जो त्रिकोणमिति की प्रश्न को हल करने में जो सूत्रों का जो उपयोग होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन
साइन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर टेन थीटा का दो रूप होता है, एक होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और एक रूप और होता है टेन थीटा का, वो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी प्रकार से जो कॉट थीटा होता है इसका एक रूप और होता है, वह होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसके शून्य से लेकर के 90 डिग्री तक का जो मान है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हम त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0, 30, 45, 60, ये 90 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको शून्य से लेकर के जितना बनता है उसको लिखना है। ये शून्य लिख दिए, 1, 2, 3, ये 4 हो गया। इसके बाद इसको हम सबको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिए। इसके बाद ले लेंगे इसका वर्गमूल, ये वर्गमूल ले लिए। अब इसमें कौन कौन सा भाग जा रहा है उसे देख लीजिए। भाग जा रहा है, ये 2 1 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, इसके बाद ये 4 1 जा हो गया, 4 1 जा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला मान जो निकलेगा वह त्रिकोणमिति अनुपात का साइन थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू जब लिखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री का जो मान होगा, यदि 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने को यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे 30 के निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल मिलेगा 2। उसी प्रकार से 45 डिग्री का यदि हम मान निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 आएगा और वर्गमूल 2 का यहाँ पे नहीं निकलेगा, वर्गमूल 2 ही रहेगा। इसका वर्गमूल 3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 आएगा। इस प्रकार से हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश तक का मान यदि आप भूल गए तो परीक्षा में आपको कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 0 से लेकर के 4 तक का अंक लिखिए, फिर उसको सबको 4 से डिवाइड कीजिए, फिर उसके बाद वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने के बाद जो पहला मान मिलेगा वो साइन थीटा, 0 अंश का मान मिलेगा 0, 30 अंश का मान मिलेगा 1/2, 45 अंश का मान मिलेगा 1/2, 60 अंश का मान मिलेगा वर्गमूल 3/2 और 90 अंश का मान मिलेगा 1। अब ये साइन थीटा का मान मिल गया। अब यहां पर हमको कॉस थीटा का निकालना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 0 वाले मान को 90 में ले जाइए, 90 वाले को आप 0 में ले जाइए। तो यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ जाएगा 0। 30 अंश वाले मान को ले जाइए 60 में, 60 वाले मान को ले जाइए 30 में, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 और 45 अंश वाला मान जो है ये अपनी जगह में बैठा रहता है और ये 30 वाले मान जो है चला जाएगा 60 अंश में, ये हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमने कॉस थीटा का 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आता है इसके बाद टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का जो मान है
ये हमने अभी एक सूत्र लिखा था टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यदि हम साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से क्या कर दे, भाग दे दे, तो हमको टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। मतलब 0/1 करें यहाँ पे, तो 0/1 करने पर टेन शून्यांश का मान है हमको 0 मिलेगा। 30 अंश का मान जो है 1/2 वर्गमूल 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ऊपर में मिलेगा अंश मिलेगा 1, नीचे मिलेगा वर्गमूल 3। यहाँ पर 1/वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाएगा, और 45 अंश का मान मिलेगा 1, और 60 अंश का मान जो है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अंश में मिलेगा वर्गमूल 3, और यहाँ पर आया 1/0। जब किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान हो जाता है अनंत। ये यदि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों त्रिकोणमिति के अनुपात का मान यदि हमने निकाल लिया, तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान को हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का जो अपोजिट जो होगा वह कोसेक थीटा होगा, और कॉस थीटा का जो अपोजिट होगा वह सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का जो अपोजिट होगा वह कॉट थीटा होगा। मतलब इसी मान को क्या करना है, आपको उल्टा करना है, अंश वाले मान को हर में ले जाना है और हर वाले मान को अंश में ले जाना है। मतलब यदि हम इसका कोसेक शून्य अंश का मान निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा, अनंत मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 60 अंश का मान हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और 90 अंश का मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार से सेक शून्य अंश का मान 1 मिलेगा, सेक 30 अंश का मान 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, सेक 45 अंश का मान हो जाएगा वर्गमूल 2, और सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पे सेक 90 अंश का मान निकालेंगे तो हो जाएगा अनंत। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 10 तो जो मान लिखा है इसको आप यहाँ पर अनंत हो जाएगा, ये वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3, और वहाँ पर हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है पूरक कोण से संबंधित जो सूत्र है, जो बोर्ड के पेपर में उसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूरक कोण से संबंधित जो सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होता है कॉस थीटा, सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तीसरा टेन नाइन्टी माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है, ये पूरक कोण से संबंधित है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट जो है कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट जो है वो कॉट होता है। ठीक, अब इसमें जो है साइन 90 माइनस थीटा करने पर मिल रहा है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस करने पर साइन थीटा मिल रहा है। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा करने से मिलेगा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा करने पर मिलेगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा करने पर मिलेगा ये सेक थीटा। ये सभी पूरक कोण से संबंधित है। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है उसको क्या करेंगे,
हल करेंगे। अब इसमें आइए चलते हैं अब बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हमको किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब पहला प्रश्न इसमें आता है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, cos 90 माइनस थीटा का मान होगा। ऐसा बोर्ड के क्वेश्चन में क्या गया पूछा गया है या पूछता है ना। तभी आपको हमने बताया है यदि इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है cos 90 माइनस थीटा है ना, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वह होगा साइन थीटा। आप इसका आंसर जो है आप साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें जो आता है यदि टू साइन थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। अब यहां पे देखिए ये एक प्रकार का त्रिकोणमिति समीकरण है। इस त्रिकोणमिति समीकरण को हल करके हमको मान ज्ञात करना है कि इसमें थीटा का मान कितना होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन क्या दिया रहेगा? थीटा का मान जो है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इस प्रकार को हमको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये त्रिकोणमिति समीकरण है, इसको हमको क्या करना है? हल करना है। हल करके निकालना है कि थीटा मान कितना होगा। यदि हम यहाँ पे देखें ये 2 साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है? √3 दिया गया है। यदि इसको हम हल करें 2 साइन थीटा इक्वल टू √3, साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा √3/2 और √3/2 यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो ये साइन 60 अंश का मान होता है, ये कट जाता है और थीटा इक्वल टू मिलता है हमको 60 अंश। तो इसका सही आंसर जो मिलेगा हमको वो होगा 60 अंश। सही आंसर इसका मिलेगा 60 अंश। अब इसके बाद सूत्र से संबंधित और जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होगा। ये जो सभी प्रश्न हैं त्रिकोणमिति का सूत्र से संबंधित ही प्रश्न है। अब यहां पे देखिए ये जो पहला प्रश्न जो इसमें लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होगा, ये आपके ऑप्शन में दिए रहेगा। ऑप्शन ए लिखा है 1, ऑप्शन बी लिखा है -1, ऑप्शन सी लिखा है 2 और ऑप्शन डी लिखा है मान लीजिए -2। इस प्रकार का ऑप्शन लिखा रहेगा। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। यदि हम ये साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो कोसेक थीटा इक्वल टू
ये 1/sin थीटा हो जाएगा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर मिलेगा 1। तो ये जो मैंने प्रश्न लिखा है, इस तीनों प्रश्न में इसका आंसर आपको एक ही मिलेगा, इसका आंसर भी एक आएगा और इसका आंसर भी एक ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अगला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, 10 90 माइनस 60 का मान होगा, इस प्रकार से दिया गया है। ये क्वेश्चन है, ये वस्तुनिष्ठ का प्रश्न है। अब यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, ये तो हमको पता है क्या होगा। 10 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, ये हमने लिख दिया कॉट 60 हो गया, है ना। अब यहाँ पे ये देखना है, ये कॉट 60 बदल गया, लेकिन हमको ये देखना है ये कॉट 60 अंश का मान कितना होता है, उसको देखना है। तो यहाँ पर कॉट 60 अंश का जो मान होता है वह होता है 1/√3, इसका मान हो जाएगा 1/√3, सही आंसर। अब इसी प्रकार से मान लीजिए ये वाले मान को बदल दिया, यहां पे लिख दिया आपको ये 63 लिख दिया इसकी जगह। तब 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये जो 63 लिखा है यहाँ पे 63 ही आएगा। अपने को 60 अंश का मान, 45 अंश का मान, 90 अंश का मान रखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बोर्ड के पेपर में आता है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और आगे बताते हैं। अब इसके बाद इसी में वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का प्रश्न किस टाइप का आता है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है। sin 80 अपॉन cos 10 का मान होगा। अब इसमें भी वही रहेगा, ऑप्शन जो है 1 दिया है, ऑप्शन ए, वन, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी ये -2, इस प्रकार से दिया रहेगा ऑप्शन जो है। ये प्रश्न 2 नंबर का भी है और 1 नंबर में भी आ सकता है ना। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हमको पूरक कोण से संबंधित जो सूत्र है उसको लगाना है। तो यहाँ पर यदि हम sin 90 माइनस 10 कर दें और नीचे में cos 10 कर दें, इसको हल करने पर sin 90 माइनस थीटा जो है ये जो है cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 10 अपॉन cos 10, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर भी मिलेगा अपने को 1। तो जब भी इस प्रकार से पूरक कोण से संबंधित प्रश्न आता है तो ये जो दोनों का योग होता है, यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, ये दोनों का योग जो है हमेशा कितना होता है, 90 होता है। और पूरक कोण से संबंधित जो सूत्र है उसको जब लगाएंगे तो या तो ऊपर में लगाओ या तो नीचे में लगाओ, किसी एक को बदलना है। यदि sin 90 माइनस थीटा करेंगे cos में बदल जाएगा और नीचे में यदि cos 90 माइनस थीटा करेंगे वो sin में बदल जाएगा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है और इसका उत्तर जो है
हमेशा 1 मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे इसे कुछ गुणांक लिख दिया, हाँ, मान लीजिए इसका गुणांक यहाँ पे 2 आ गया, है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यदि गुणांक लिखा रहता है तो गुणांक के ऊपर भी क्या होता है, जो प्रश्न का जो उत्तर है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 लिखा रहेगा तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये और 2 हो जाएगा, है ना। अब गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पर, ये गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका उत्तर मिलेगा अपने को 1। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का पूछे जाते हैं, उसको कैसे हल करना है। और यह जो प्रश्न जो होता है वह अक्सर पूरक कोण से संबंधित ये प्रश्न होता है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रश्न ये रहता है कि बोर्ड के पेपर में दिया रहता है मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, इसमें मान ज्ञात कीजिए, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। सेक थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। ये प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो है अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको कैसे हल करना है, तो अभी कुछ देर पहले आपको पूरक कोण से संबंधित कुछ फार्मूला बताया गया था उधर, उसी को आपको याद रखना है और याद रखते हुए उसी फार्मूला को इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमको पूरक कोण से संबंधित यहाँ पे दिया गया है कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा, इसी में हमको अप्लाई करना है, इसी दोनों में, है ना। चूंकि प्रश्न हल कर रहे हैं, बराबर चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। सेक थीटा, ये कोसेक, यहाँ बताना पड़ेगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ये बदल जाता है सेक थीटा में, और सेक 90 माइनस थीटा जो है ये जो है कोसेक थीटा में बदल जाता है। ये पूरक कोण से संबंधित सूत्र है। तो इसको यदि हम अप्लाई करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वहाँ सेक थीटा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, मिला 1 + 1 = 2। तो इसका आंसर मिलेगा 2। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसी प्रश्न में, ये तो एक प्रकार हो गया, है ना। यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा करके दे सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे टेन थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा करके दे सकता है। इसी प्रकार का प्रश्न जो है बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। ये भी मान ज्ञात करने वाला ही प्रश्न है।
1048 मल्टीप्लाई 1042 है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कोण है 48 42, यदि हम दोनों का योग कर रहे हैं तो इसका दोनों को योग मिल रहा है 90 अंश। इस दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना है 90 माइनस थीटा के रूप में क्या करना है, तोड़ना है। अब चाहे आप इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो। यदि हम इसको हल करते हैं 10 ये 48 हो गया मल्टीप्लाई, इसमें हम बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे पहले से लिख देते हैं कॉट, है ना। तो इसको पहले से कॉट नहीं लिखना है, आपको पहले 10 का ही यहाँ पे जो पूरा कोण संबंधित वो फार्मूला लगाएंगे 1090 माइनस, अब कितना करना है 1090 माइनस, वो इधर लिखा रहता है कितना करना है ना। यदि हम ये 48 को 90 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को 42 मिलेगा। ठीक है, 42 ही नहीं लिखना है यहाँ पे। बच्चे लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं 42 लिख देते हैं, वो क्या तो गलत हो जाता है। यदि आप यहाँ पे 42 माइनस 90 माइनस ये 42 लिखे तो ये रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया है। हमको इस एंगल को उस रूप में लिखना है ताकि 90 में हम कितना घटाएं कि हमको क्या मिले 42 मिले, है ना। तो वो बाजू में लिखा रहता है यहाँ पे उसका जो पूरा कोण है कितना लिखा रहता है, तो इसको हम 90 ऋण कितना लिखेंगे 48 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें लगेगा फार्मूला 1090 माइनस थीटा वाला, है ना, जिसको आपको बताया गया है। ये चौकी करके लिखेंगे फिर से यहाँ पे 1090 माइनस थीटा इक्वल टू ये कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में, और ये बदल जाएगा, ये 48 है यहाँ पे 1048 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट थीटा की जगह लिखेंगे 48, 1048 कॉट 48, है ना। फिर यहाँ पे फिर त्रिकोणमिति फार्मूला लगेगा। त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है उसको आप पूरा याद कर लीजिए। कौन सा सूत्र कहाँ पे लगेगा वो पूरा प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 1/cot हो जाएगा, है ना। तो हम बेटर है कि हम यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू 1/, क्या होता है ये 10 थीटा होता है, और ये cot 48 जो है वो बदल जाएगा 1/1048 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/1048 डिग्री में, और ये हो जाएगा कैंसिल, और इसका आंसर मिलेगा आपको 1। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न जो आता है 2 नंबर का जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है ना, तो ये पूरा कोण से संबंधित प्रश्न है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम उसको हल करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए। इसमें जो प्रश्न आता है ये भी मान ज्ञात करने वाला ही है। एक प्रश्न है sin 47 अपॉन cos 43 होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन sin 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। ये भी मान ज्ञात करने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर
बोर्ड के प्रश्न में पूछे जाते हैं, है ना। ये सब पूरा कौन से संबंधित प्रश्न है। अब इसको हल कैसे करना है, देखो यहाँ पे साइन कॉस साइन दिया गया है, बस 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाना है इसमें, है ना। उसके बाद इसको हल करना है। यहाँ पे 45 अंश दिया गया मान जो है, साइन 47 अपॉन cos 43 होल स्क्वायर प्लस cos 43 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45। इसका मान हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे cos दिया गया है। चाहो तो आप साइन यहाँ पे तोड़ सकते हो, यहाँ पे तोड़ सकते हो, है। साइन 90 माइनस कितना लिखें कि हमको 47 प्राप्त हो, वो नीचे लिखा रहता है कितना लिखें, है ना। यहाँ पे कितना, ये 43। यदि हम यहाँ पे लिखें, हल करें इसको, साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे 43। भूल करके 47 मत लिखना, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। यदि आप 90 में कितना घटाएंगे कि हमको 47, इसी को लिख रहे हैं ना 47 को, 90 में हम कितना घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 47 मिलेगा। ये लिखने जा रहे हैं तो 90 में हम कितना घटाएंगे, 43 घटाएंगे, तब हमको मिलेगा 47। और जो इसका हर में जो लिखा रहा है उसको आप ज्यों कि त्यों लिख दीजिए, 43 हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर cos 90 माइनस कितना, ये नीचे लिखा है, 90 में कितना घटाएं 43 मिलेगा, ये 47 यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर 45। ये हमने लिख दिया। अब इसमें साइन 90 माइनस थीटा का भी सूत्र लगेगा, cos 90 माइनस थीटा का भी सूत्र लगेगा, और यहाँ पे अपने को cos 45 अंश का भी मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि करके सूत्र लिखेंगे, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और cos 45 अंश समान हो जाता है 1/√2। इसको बदलने के लिए जो फार्मूला लिखे हैं ना, उस फार्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा cos थीटा में, ये हो जाएगा cos 43 अपॉन cos 43 होल स्क्वायर, ये साइन 47 अपॉन साइन 47 होल स्क्वायर माइनस 4, और इसका मान होता है 1/√2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये मिलेगा 1, हाँ। यहाँ पे इसको हल करेंगे, फोर इंटू 2 करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 + 1 यहाँ पर आया -2, है ना। ये 1 + 1 जब करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 - 2 = हो जाएगा ये 0। तो ये जो अपने को जो प्रश्न जो दिया था, इस प्रश्न को यदि हम हल करें, है ना, तो हल करने के बाद इसका जो उत्तर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है, ओके।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसी में मान ज्ञात करने वाला ही प्रश्न है। मान ज्ञात कीजिए। 10 15 अपॉन cot 75 प्लस sin 31 अपॉन cos 59। ये भी पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे लिखा है 10 15 अंश बटे cot 75 अंश प्लस sin 31 अंश बटे लिखा है cos 49 अंश। यदि हम यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएं वो बदल जाएगा cot में, और यहाँ पे हम sin 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाएं वो बदल जाएगा cos में। तो बदलना कैसे है अभी आप लोग को बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो दिया रहता है कोण दिया रहता है ना, वो एक दूसरे का क्या रहता है, पूरा कोण रहता है। ये पूरा कोण रहता है, इसमें बदलना है। 10 90 माइनस कितना लिखेंगे यहाँ पे 75, कितना लिखेंगे यहाँ पे sin 90 माइनस 59, है ना। ठीक है, चलिए बदलते हैं इसको। चूँकि 10 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा cot थीटा में, और sin 90 माइनस थीटा ये बदल जाएगा cos थीटा। वो सूत्र लगेगा यहाँ पे इक्वल टू 10 90 माइनस हो जाएगा 75 अपॉन cot 75 अंश, फिर प्लस साइन ये 90 माइनस नीचे लिखा है 59 cos 59 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा बदल जाएगा, ये cot थीटा बदल जाएगा, ये cot 75 अपॉन cot 75 प्लस cos 59 अपॉन हो जाएगा cos 59, कैंसिल कैंसिल, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 2। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। अपना नेक्स्ट क्लास आगामी जब भी पीरियड पड़ेगा उसमें आपको जो द्विघाती प्रश्न है 6 नंबर का उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।